ने उनको बुलाया फडणवीस जी को शुरुआत में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय बहुत स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया था कि हम सरकार नहीं बना सकते। बाद में परिस्थितियां बदली, शिवसेना और भाजपा को जनादेश था, शिवसेना ने धोखा दिया, शिवसेना की बयानबाजी, शिवसेना की गतिविधियां जिस प्रकार से हुई, भाजपा के अलग हटके और भाजपा से विपक्ष में जाकर वो बैठना शुरू कर दी, तो स्वाभाविक है उलटफेर तो होना ही था। आखिरी दाव बाकी था, सभी अपने अपने स्ट्रेटेजी पहले से थी और रजनीश जी इस बारे में पता था कि कल अब ये उलटफेर होने वाला है? देखिए मुझे तो कम से कम नहीं पता था, लेकिन जो लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं तो स्वाभाविक ही अनायास अचानक नहीं हुआ होगा, इतना तो हम भी समझ सकते हैं कि इसकी तैयारी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जरूर होगी। जी जी, प्रवीण जी भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आपको कुछ पूछना चाहते हैं रजनीश जी से? मैं रजनीश जी ये पूछना चाहता हूँ कि यदि यही करना था, जाना ही था आपको शरद पवार के साथ, तो फिर क्यों फडणवीस जी ने इस्तीफा दिया, क्यों राष्ट्रपति शासन? ये कवायद शिवसेना ने तो पहले दिन से आपकी बाह मरोड़ना शुरू कर दिया था, तो दूसरे विकल्प के तौर पर एनसीपी पहले दिन से क्यों नहीं थी आपके उसमें? देखिए, इस सवाल के उत्तर में बहुत सारे राजनीतिक उत्तर हैं। शिवसेना एक्सपोज हुई है अपने कृत्यों के कारण, और भारतीय जनता पार्टी अगर तत्काल इस प्रकार का रुख अपनाती, मैं केवल राजनीतिक बात कर रहा हूं, क्या हुआ होगा उसकी मुझे नहीं पता, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी कटघरे में होती। आज भारतीय जनता पार्टी नैतिक तौर पर स्ट्रांग है, मजबूत है, राजनीतिक तौर पर मजबूत है, संवैधानिक तौर पर तो हमने कभी कोई गलत कुछ किया भी नहीं। तो राजनीतिक निर्णय कई बार सोच समझ कर लिए जाते हैं, कई बार धैर्य रख कर लिए जाते हैं, और वो हमने लिए, और एक एक करके सब एक्सपोज होते गए। कांग्रेस और शिवसेना आज सबसे बड़े एक्सपोज होने के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या स्थिति भविष्य में बनने वाली है आप समझ सकते हैं। ज्यादा नुकसान शिवसेना का होगा, कांग्रेस का तो वैसे भी चलिए ठीक है, वहां सरकार वाले बनाते रही है, लेकिन ज्यादा नुकसान तो ज्यादा आइसोलेटेड तो बीजेपी ने शिवसेना को किया कि अब वो जाएगी किसके साथ? अब वो कांग्रेस के साथ जा नहीं सकती, कांग्रेस से हाथ मिलाएगी नहीं। शरद पवार जा चुके हैं बीजेपी शरद पवार के साथ आ चुकी है, तो ये शिवसेना को अलग थलग करने की रणनीति भी है क्या? देखिए, कांग्रेस तो चौथे नंबर की पार्टी पहले ही महाराष्ट्र में बन चुकी है। शिवसेना तो अपने कारणों से, अपने बलबूते पर हुई है, क्योंकि जो उन्होंने कहा 50-50 का ये वादा था, दावा था, तो बेकार की बात है, क्योंकि कई टीवी चैनल्स के इंटरव्यू उजागर हो चुके हैं कि अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कही थी कि कोई 50-50 नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहेंगे, और शेयरिंग का कहीं कोई सवाल नहीं। बहुत स्पष्ट सीधी सटक जो शैली भी है अमित शाह जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, तो कहीं कोई संशय बचा नहीं था। पर शिवसेना ने किया, उसका खामियाजा जनता में उनको भुगतना पड़ेगा। वो तो वीर सावरकर के मामले में पीछे हट गए, वो तो हिंदुत्व के मामले में पीछे हट गए, वो तो मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के मामले में विचार करने लगे, तो आज खामियाजा भी वो भुगतेंगे। निर्णय उनके थे, गतिविधियां उनकी थी, कृत्य उनके थे, करतूतें उनकी थी, तो भुगतेंगे भी वही। शरद पवार बहुत विश्वसनीय साथी लगते हैं आपको कि जिस डर से ये गठबंधन नहीं हुआ कि शिवसेना के साथ बनाएंगे तो लगातार धमकाएगी, तो शरद पवार उतने विश्वसनीय लगते हैं कि लगातार साथ बने रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी चुंबक है, तो छोटी छोटी चुंबकें, छोटे छोटे लोहे के कण भी आके चिपकेंगे। आप देखते जाइए, शिवसेना भी कई गुटों में बटेगी, शिवसेना भी टूटेगी। कई निर्दलीय विधायक इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ जुड़े हैं, वो भी आने वाले समय में उनकी संख्या भी उजागर हो जाएगी। मुझे लगता है दर्जन भर से ज्यादा ऐसे निर्दलीय विधायक हैं, और मैंने कहा कि शिवसेना की क्या हालात होने वाले हैं वो भी आप कुछ दिनों में देखेंगे। बिल्कुल। प्रवीण जी, एक चीज और रजनीश पहले आपसे भी जानूंगी, अब क्योंकि कांग्रेस के पास भी गई और कांग्रेस से भी बात की गई, तो रजनीश जी, कांग्रेस भी ठगा हुआ महसूस कर रही होगी? मैंने कहा, प्रवीण जी ने जो सवाल किया था कि शिवसेना और कांग्रेस दोनों एक्सपोज हुए हैं, अपनी अपनी राजनीति नीति के तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। जनता ने जान चुकी है कि ये किस हद तक राजनीतिक लिप्सा के कारण, कुर्सी के लालच के कारण गिर सकते हैं। दोनों की स्थितियां उजागर हो गई हैं। मैंने कहा ना, शिवसेना मुसलमानों को 5% आरक्षण देने को तैयार हो गई, वीर सावरकर के मामले में पीछे हटना स्वीकार कर लिया। वहां कांग्रेस जिस प्रकार की भाषा शैली अपनाया करती थी, व्यवहार अपनाया करती थी, वो महाराष्ट्र की जनता के सामने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको एड्रेस किया करती थी, जो उनका वोट आधार है, उसके सामने एक्सपोज हो गई।
बिल्कुल। और प्रवीण जी यही बात आपसे। रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अब तो बधाइयां भी आपको मिल रही होंगी, थोड़े आप वहां भी व्यस्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जी। और प्रवीण जी यही बात कि शिवसेना तो चलिए ठगा हुआ महसूस कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस तो बेवजह ठगा हुआ महसूस कर रही होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास ही हर कोई बार बार जा रहा था। और ये भी खबर थी कि पहले कांग्रेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं शिवसेना के साथ, क्योंकि दोनों की विचारधारा बहुत अलग है। कांग्रेस के पास, हालांकि वहाँ कांग्रेस की मान के चल रही थी कि उसके पास पाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। 44 विधायक जो उनके पास थे और वो जानते थे कि वो सपोर्ट करके गवर्नमेंट बना सकते हैं। कांग्रेस कभी भी माने वहां पर लीडिंग पोजीशन में अभी इस वक्त तो नहीं